नाउ द टाइम हैज़ गॉन, वोट कास्ट करना था, हमने वोट कास्ट कर दिया। जीतने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और हारने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, तो आप कभी देखें कि टर्की में हारने और जीतने वाले कैंडिडेट में कितना डिफरेंस होता है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ हार्डली 4 to 5%। अगर एक पार्टी 45% वोट लेती है और दूसरी 50% वोट लेती है, तो 50% वाला विनर है और वो उस कौम को लीड करता है। अक्सर लोग जाते हैं इन कंट्रीज में, आप जाएंगे तो आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा कि ये फलानी पार्टी का या ये फलानी पार्टी का है, बल्कि आपको वहां सिर्फ और सिर्फ रूलिंग एलीट नजर आता है कि जी ये रूलिंग पार्टी है और दूसरी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, बिकॉज सबका मुल्क है। हम भी ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारा मुल्क तुर्की बन जाए, चाइना बन जाए, जापान बन जाए, या हमारा मुल्क भी अमेरिका की तरफ तरक्की करे। तो देखें, ये सिर्फ बातों से नहीं होना, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि हम सब कुछ बनते हैं। मैं प्रो पीटीआई भी बनता हूँ, प्रो जमात इस्लामी भी हूँगा, प्रो पीपल्स पार्टी भी हूँगा, प्रो नून लीग भी हूँगा, बट अफसोस की बात है कि हम प्रो पाकिस्तानी नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री स्टेट। जनाब अली, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम इलेक्शन कर रहे थे और इलेक्शन हो गए हैं। आप देखें, हमें अपनी पार्टी से बाहर निकल के हमें पाकिस्तानी बनना है। इलेक्शन वाज द टाइम जहां हमने अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करना था, डिपेंडिंग अपॉन आर विजन एंड विजन ऑफ आर पार्टी। देखें, नाउ द टाइम हैज़ गॉन, वोट कास्ट करना था, हमने वोट कास्ट कर दिया। जीतने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और हारने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। आप देखें, कभी सोच के देखें कि पूरी दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है, हम ज़्यादा अटैच हैं चलें टर्की या इन एरियाज से, तो आप कभी देखें कि टर्की में हारने और जीतने वाले कैंडिडेट में कितना डिफरेंस होता है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ हार्डली 4 to 5%। तो देखें, अगर 4 to 5% का मतलब ये है कि अगर एक पार्टी 45% वोट लेती है और दूसरी 50% वोट लेती है, तो 50% वाला विनर है और वो उस कौम को लीड करता है। हमारे यहाँ देखें, और लीड करता है इलेक्शन के बाद। आप अक्सर लोग जाते हैं इन कंट्रीज़ में, आप जाएंगे तो आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा कि ये फलानी पार्टी का या ये फलानी पार्टी का है, बल्कि आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ रूलिंग एलीट नज़र आता है कि जी ये रूलिंग पार्टी है और दूसरी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, बिकॉज सबका मुल्क है। तो देखें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारा मुल्क तुर्की बन जाए, चाइना बन जाए, जापान बन जाए, या हमारा मुल्क भी अमेरिका की तरफ तरक्की करे। तो देखें, ये सिर्फ बातों से नहीं होना, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जीत गए या हार गए, जो भी है, देखें, अब हम एक पाकिस्तानी बन गए हैं वापस। अब हमने पाकिस्तानी बन के अपने लीडर्स का पीछा करना है कि भाई आपने हमारे साथ ये वादे किए थे, या ये जो वादे नहीं भी कर सके लेकिन हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमने मिल के उनके पीछे लगना है, चाहे मेरी पार्टी का है या मेरी पार्टी का नहीं है। देखें, तभी हम अपने मुल्क को उन मुल्कों की तरह बना सकते हैं कि जो इतनी तरक्की कर गए इतने कम टाइम फ्रेम में। आप देखें, इस टाइम बांग्लादेश कहाँ चला गया। अभी लास्ट डेज में इन्होंने मैं कहीं पढ़ रहा था और उसमें यह आ रहा था कि बांग्लादेश ने जो बच्चों के ड्रेसेस हैं उसकी एक्सपोर्ट में इवन चाइना को भी बीट कर दिया। तो देखिए, अब क्या लाइफ है बांग्लादेश की। आई थिंक सिर्फ 40 साल के करीब या 50 साल उनकी उम्र है, और हमारी उम्र कितनी है? तकरीबन 75-76 साल हमारे मुल्क की उम्र है। और हमारा क्या हाल है? जो भी आपकी पार्टी है, बिल्कुल आपको उसके साथ आप कनेक्टेड रहें, लेकिन खुदारा वो सिर्फ इलेक्शन में आप उसके साथ अपनी अटैचमेंट को उस हद तक करें, या व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, मीन्स अगर इस किस्म की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपने अपोनेंट्स को भूल जाएं कि वो अपोनेंट है। अपोनेंट्स थे सिर्फ एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब वो आपके पाकिस्तानी भाई हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हैं, अब आप एक फैमिली हैं। सो यू नीड टू बी अ फैमिली। आपने फैमिली बन के रहना है, हमने एक पाकिस्तानी बनना है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि हम सब कुछ बनते हैं। मैं प्रो पीटीआई भी बनता हूँ, प्रो जमात इस्लामी भी हूँगा, प्रो पीपल्स पार्टी भी हूँगा, प्रो नून लीग भी हूँगा, बट अफसोस की बात है कि हम प्रो पाकिस्तानी नहीं बनते। आप मुझे बताएं कि आपने जितने जितने जलसे अपनी पार्टियों के लिए गए या अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, कभी इतना आपने टाइम पाकिस्तान के लिए भी किया?
کبھی پاکستان کو بھی اس قسم کی سپورٹ آپ نے دی ہے؟ کبھی نہیں دی ہوگی. ہمیں لوگوں نے، یہ آپ کہتے ہیں نا انگریز نے، انگریز کیا، ہم خود انگریز ہیں. کہ اگر انگریزوں نے ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں انہوں نے کیا ہوگا ڈیوائڈ اینڈ رول والا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون جو ہے وہ ہم پہ اپلائی کیا جا رہا ہے تو ہم کیوں اس میں پھنستے ہیں؟ ہم کیوں ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ یہ کسی کا قصور نہیں، یہ آپ کا اور میرا قصور ہے، ہر پاکستانی کا قصور ہے کہ ہم سب کچھ بنتے ہیں لیکن پاکستانی نہیں بنتے. ہم پاکستانی بن کر ہی پاکستان کو کسی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور پاکستان پروگریس کر سکتا ہے اگر ہم ریئل معنوں میں پاکستانی بنیں. تو اس ریکویسٹ پہ ضرور سوچئے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی، میں بھی، سب مل کر ہم پاکستانی بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم پاکستان کو ایک سکسیسفل کنٹری میں کنورٹ کر سکیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہمیں ریزولوشن چاہیے، صرف ہمیں ایک امپاورمنٹ چاہیے اپنے انر کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے پاکستانی بننا ہے. سو ٹرائی ٹو بی اے پاکستانی. تھینک یو ویری مچ.